बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 6 जनवरी 2021 बरोज़ बुध 22 जमादुल अव्वल बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब की खबरों से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट पहुँच सकें। आज का न्यूज़ बुलेटिन बहुत अहम होने वाला है। इसमें बात होगी बहुत सी अहम खबरों के बारे में, बात होगी कतर और सऊदी अरब के फ़्लाइट्स और हालात के बारे में, बात होगी इंडिया पाकिस्तान की फ़्लाइट, इसके अलावा बात होगी कोरोना और इसके अलावा आपके सवाल जवाबात के अलावा और भी बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। वली अहद की सरबराही में कॉन्फ्रेंस का आगाज़। सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर दिफा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की सरबराही में GCC सरबराह कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो गया। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने इफ्तिताही खिताब करते हुए खलीजी ममालिक के सरबराहान को खुशामदीद कहते हुए अल उला कॉन्फ्रेंस को सुल्तान काबूस और शेख सब्बाह के नाम से मौसूम किया। इफ्तिताही सेशन में अमीर कुवैत शेख नवाफ ने भी खिताब करते हुए GCC बहरान के खात्मे को खुशाइंद करार दिया। पहले सेशन के इख्तिताम से पहले खलीजी ममालिक के सरबराहान ने अल उला एलामिया पर दस्तखत किए। इससे पहले खलीजी ममालिक के सरबराहान और वफूद अल उला के मराया हॉल पहुंचे थे। वली अहद और वज़ीर दिफा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कॉन्फ्रेंस में शरीक वफूद के सरबराहान का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया था। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ ने इजलास से पहले अपने बयान में कहा था कि खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ की क़यादत में सऊदी अरब की पॉलिसी खलीज ताउन कौंसिल और अरब ममालिक के आला मफादात के हसूल पर कायम है। सऊदी अरब समेत 4 अरब मुल्कों के कतर के साथ मुकम्मल सफारती ताल्लुकात बहाल हो गए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि आज तमाम इख्तिलाफी नुकात की बिसात लिपट गई, जबकि कतर और सऊदी अरब समेत 4 अरब ममालिक के दरमियान मुकम्मल सफारती ताल्लुकात बहाल हो गए। अल उला एलामिया ने खलीजी ममालिक के अमन और अमान को ख़तरात पैदा करने वाले फ़रीक़ों की मज़ाहमत का अज़म ज़ाहिर किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और GCC के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर नाइफ ने मंगल को अल उला में 41वीं खलीजी सरबराह कॉन्फ्रेंस से इख्तिताम पर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शादी की रात सरप्राइज शौहर ने दुल्हन को गोली मार दी। सऊदी अरब के शहर जद्दा में शादी की पहली रात दुल्हन को गोली मारकर जख्मी करने वाले शौहर को 6 माह कैद की सज़ा सुना दी गई। औकात अखबार के मुताबिक मुकामी शहरी ने अपनी दुल्हन से कहा कि वो उसे सरप्राइज देना चाहता है, अपनी आंखें बंद कर ले। दुल्हन ने आंखें बंद की तो अचानक उसकी गर्दन पर गोली मार दी, जो गर्दन के आर पार हो गई। काफ़ी देर तक जख्म से खून बहता रहा। दुल्हन ने बताया कि मुझे अपने शौहर की नीयत पर ज़रा बराबर शक नहीं हुआ, क्योंकि उसने बेडरूम को शमों से रोशन कर रखा था। गोली मारने के बाद शौहर मुझे अस्पताल ले गया और इस दौरान उसने धमकी दी कि ये बयान दूं कि गोली गलती से चल गई थी। अगर हकीकत बयान की तो तेज़ाब डालकर जला दूंगा। ताहम हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने वाक़े की इतला पुलिस को कर दी। फौजदारी तहकीकात से साबित हो गया कि गोली करीब से चलाई गई थी और ये वाक़या इत्तफाकन पेश नहीं आया। पुलिस ने फायरिंग के इल्ज़ाम में शौहर को गिरफ्तार कर लिया। इल्ज़ाम साबित होने पर अदालत ने सुल्तान हक के तहत उसे 6 माह की सज़ा सुनाई। इसके अलावा आइली अमूर की अदालत ने निकाह भी कैंसिल कर दिया। अगर आइंदा ये खातून अपने साबका शौहर से शादी करना चाहेगी तो नया निकाह करना होगा। 200 सिगरेट लाने पर कोई टैक्स नहीं। सऊदी कस्टम ने कहा है कि बालिग मुसाफिर अपने साथ 200 सिगरेट और 500 ग्राम तंबाकू मसनूआत ला सकते हैं, इस पर कोई कस्टम नहीं। औकात अखबार के मुताबिक सऊदी कस्टम ने बताया कि अगर कोई मुसाफिर मज़कूरा तादाद से ज़्यादा सिगरेट लाएगा तो उसे कस्टम लिया जाएगा। हद से ज़्यादा 2400 सिगरेट और 2 किलोग्राम तंबाकू हर 3 महीने में एक बार लाया जा सकता है। 100% कस्टम, सिलेक्टेड एशिया टैक्स और 15% वैल्यू एडेड टैक्स भी लिया जाएगा। याद रहे कि सऊदी अरब समेत तमाम GCC कंट्रीज सिगरेट और तंबाकू नोशी के लिए हिकमत अमली इख्तियार किए हुए हैं। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और सल्तनत ओमान तंबाकू नोशी के खात्मे के लिए दरामदात पर 100% टैक्स और मुंतखब अशिया के उन्वान से मज़ीद 100% टैक्स का फैसला किए हुए हैं।
सऊदी अरब में मेहनत के कवानीन तब्दील हो रहे हैं। हम आपको पहले भी इसके बारे में तफसील से बता चुके हैं। नए कवानीन का इतलाक 15 मार्च 2021 से किया जाएगा। नए कवानीन के तहत गैर मुल्की कारकुनों को ये सहूलत होगी कि वो बेहतर काम के लिए मुकामी लेबर मार्केट में अपने पेशे से मुतल्लिक रोज़गार तलाश कर सकें। नए कवानीन में कफालत सिस्टम का खात्मा हो जाएगा। आपका जॉब एग्रीमेंट ही सब कुछ होगा। इन्फो टीवी सामीन की जानब से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सवालात अरसाल किए जाते हैं, जिनके जवाबात मुरवजा कानून की रोशनी में दिए जाते हैं। अली हुसैन पूछते हैं कि वीज़ा जो है वो कब से लगना शुरू होगा। आप सब जानते हैं कि सऊदी अरब के फ़ज़ाई ऑपरेशन में जो है पहले 2 हफ्ते के लिए पाबंदी आयद की गई थी। उसके बाद फ़ज़ाई जो फ़्लाइट ऑपरेशन है उसको पहले की सूरत पर जो है बहाल कर दिया गया। तो उस वक्त जो है जो वीज़ा थे वो ऑलरेडी लगना शुरू हो चुके थे, वीज़ा निकलना शुरू हो चुके थे, लेकिन जो है फ़्लाइट्स की आर्जी पाबंदी की वजह से वीज़ा लगना बंद हो चुके थे। लेकिन वो तमाम लोग जिनके वीज़ा प्रोसेसिंग जो है रुकी हुई थी, दोबारा से उस पर काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा जो है मज़ीद हमसे पूछते हैं अब्दुल्ला कि कफ़ील से शिकायत हो तो मसले के हल के लिए किससे रब्ता किया जा सकता है। सऊदी अरब में वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद, जिसे माजी में वजारत मेहनत कहा जाता था, उसकी जानब से लेबर कोर्ट्स की जो है वो मुकर्रर की गई हैं, जबकि उनके जो ज़ेली इदारे उनको तस्फ़िया अल अमालिया कहते हैं। आजर और अजीर के मबैन इख्तलाफ दूर करने वाली कमेटी। मज़कूरा कमेटी पर ऑनलाइन शिकायत जो है वो शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। अगर कफ़ील की जानब से तनख्वाह अदा न की जा रही हो या दीगर मामलात में इख्तलाफ होने की सूरत में आपके पास सबूत होने चाहिए, आप कमेटी से रजू कर सकते हैं। इस्लाही कमेटी की जानब से कफ़ील को फौरी नोटिस जारी किया जाता है। अगर वो नहीं आता तो फिर उसको दूसरा नोटिस भेजा जाता है। तीसरा नोटिस भी जो है वो उस पर भी ना आए तो कमेटी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो मुनासिब फ़ैसला होता है वो कर देती है। याद रहे, कानून के मुताबिक अगर कारकुन का इकामा या वर्क परमिट एक्सपायर हो और उसे मुसलसल 3 महीने तक तनख्वाह भी ना मिले तो ऐसी सूरत में कमेटी फौरी तौर पर दूसरी जगह कफालत की तब्दीली के अहकामात सादर कर देती है। हमीद खान कहते हैं मेरे एक दोस्त का 3 साल से इकामा ख़त्म है और खरूज नहाई भी लगा हुआ है, उसका क्या होगा। जैसे कि आपने कहा कि दोस्त का 3 साल से इकामा ख़त्म है और खरूज नहाई भी लगा हुआ है, इससे ये मालूम हो रहा है आपके दोस्त ने खरूज नहाई यानी फ़ाइनल एग्जिट हासिल करने के बाद सऊदी अरब से नहीं किया। इस दौरान खरूज नहाई भी एक्सपायर हो गया। खरूज नहाई उस वक्त तक नहीं लगता जब तक इकामा एक्सपायर हो। आपके दोस्त ने इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी की और वक्त पर सऊदी अरब नहीं गया तो कफ़ील खरूज नहाई से जो है लेने के बाद जो कि आपके दोस्त ने उससे रब्ता भी नहीं किया, जो कि गलत है। आपके दोस्त को जाना चाहिए था कि 60 दिन के अंदर अंदर उनको जो है सऊदी अरब से जाना चाहिए था। बेहतर होगा कफ़ील से रब्ता करवाएं, इकामा तजदीद कराएं, खरूज नहाई लगवाएं। याद रहे आपको जो पुराना खरूज नहाई है वो भी कैंसिल करने पर 1000 रियाल जुर्माना अदा करना होगा। मज़ीद खबरों की तरफ बढ़ते हैं। बड़ी अपडेट शामिल करेंगे। सऊदी अरेबियन एयरलाइन ने अंदरून मुल्क परवाज़ों में इजाफा कर दिया। सऊदी अरेबियन एयरलाइन अल सऊदिया ने सऊदी अरब के तलीमी इदारों में छुट्टियों के बायस मुकामी शहरियों और गैर मुल्कियों को अंदरून मुल्क फ़ज़ाई सफ़र की सहूलतें फ़राहम की हैं। तलीमी इदारों में इतवार 17 जनवरी तक शशमाही तअतीलात जारी रहेंगी। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी अरेबियन एयरलाइन ने मुख्तलिफ जो है दाखिली एयरपोर्ट्स के लिए 4000 से ज़्यादा परवाज़ों का इंतज़ाम किया है। यह आम दिनों के मुकाबले में 5% परवाज़ें ज़्यादा होंगी। इस दौरान मुसाफरों के लिए 5,52,900 से ज़्यादा नशिस्तें मुहैया होंगी। सऊदी अरेबियन एयरलाइन ने बयान में कहा कि सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की तालीमी इदारों की तातीलात के दौरान सऊदीया की परवाज़ों से सुकून और इत्मीनान से सफ़र कर सकेंगे। उन्हें रिजर्वेशन में मुश्किल पेश नहीं आएगी। अब कुछ बात करते हैं इंडिया से फ़्लाइट से मुतल्लिक। इंडिया की फ़्लाइट्स और बात करते हैं पाकिस्तान की और इंडिया की स्पेशल फ़्लाइट से मुतल्लिक। फ़िलहाल बात करते हैं इंडिया की फ़्लाइट के मुतल्लिक। इंडिया की फ़्लाइट्स की तरफ से एक अहम अपडेट कि इंडिया के लिए जो है वो जू की तू जैसे कि सिचुएशन थी उसमें कोई भी मज़ीद अपडेट नहीं आई। लेकिन अभी जो एम्बेसी के रिसोर्सेज बता रहे हैं और उसके मुताबिक पता चला है कि जनवरी के 2nd वीक से जो इंडिया के लिए एयर बबल्स का एग्रीमेंट फ़ाइनल होने जा रहा है। फिलवक़्त इसके बारे में कोई भी फ़ाइनल जो है ऑफिशियल बात नहीं हुई, ऑफिशियल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। जैसे ही ऑफिशियल न्यूज़ आएगी हम आपको इन्फो टीवी चैनल में उसके बारे में बताएंगे। पाकिस्तान के लिए जो है फ़्लाइट का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन टिकट्स की जो बुकिंग है वो बहुत ही मुश्किल मरहला है, क्योंकि इस वक्त जब जैसे ही फ़्लाइट्स ओपन हुई तो बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से टिकट्स बिल्कुल आउट हो गए। अभी फ़्लाइट्स पूरी की पूरी जो है वो बुक आ रही हैं। इसके अलावा वो लोग जो इंडिया से आए थे वो UAE में फंस कर रह गए हैं और UAE से सऊदी अरब आना चाह रहे हैं, वो लोग भी बड़ी मुश्किल में हैं क्योंकि फ़्लाइट्स नहीं मिल रही। लेकिन फ़्लाइट्स आप ऑनलाइन जो है वो चेक करते रहें। फ़्लाइट्स जो है बढ़ाई जा रही हैं, फ़्लाइट्स की तादाद में इजाफा किया जा रहा है, तो आप ऑनलाइन इसको चेक करते रहें, टिकट ज़रूर मिल जाएगी।
आपको आज का स्केड्यूल बताते हैं कि कौन कौन सी फ़्लाइट्स आज पाकिस्तान से आएंगी और उसके बाद आपको बताते हैं कि इंडिया से जो है वो कौन सी इंडिया के लिए फ़्लाइट्स जाएंगी वंदे भारत मिशन के तहत। बात करते हैं पहले पाकिस्तान की, तो आपको बताते हैं जद्दा से इस्लामाबाद के लिए जो है जद्दा के लिए पहली फ़्लाइट जाएगी PK9741 और PA4700 जाएगी लाहौर से जद्दा। इस्लामाबाद से जद्दा एयर ब्लू की एक फ़्लाइट जाएगी PA270, मुल्तान टू जद्दा एयर ब्लू PA870, XY638 कराची टू जद्दा फ्लाई नॉर्थ PK9759 लाहौर टू जद्दा PIA, SV735 लाहौर टू जद्दा सऊदी अरबियन एयरलाइन, PA470 लाहौर टू जद्दा एयर ब्लू और PK9745 सियालकोट टू जद्दा PIA, PK9727 पेशावर टू रियाद PIA, SV709 कराची टू रियाद सऊदी अरबियन एयरलाइन, XY316 इस्लामाबाद टू रियाद फ्लाई नॉर्थ और SV723 इस्लामाबाद से रियाद सऊदी अरबियन एयरलाइन, PK9243 जाएगी सियालकोट से दमाम PIA, XY884 लाहौर टू दमाम फ्लाई नॉर्थ, PK9241 कराची से दमाम के लिए आखिरी फ़्लाइट जाएगी PIA की। वंदे भारत मिशन के तहत जो पहली फ़्लाइट जाएगी वो जद्दा से कोझिकोड के लिए जाएगी SG36, जद्दा से दूसरी फ़्लाइट दिल्ली के लिए G86846 गो एयर, SG66 जद्दा टू दिल्ली स्पाइस जेट, SG334 जद्दा टू अहमदाबाद स्पाइस जेट, SG69 जद्दा से मुंबई स्पाइस जेट, SG20 रियाद टू मुंबई स्पाइस जेट की फ़्लाइट जाएगी। AI1922 रियाद टू दिल्ली जाएगी, रियाद टू दिल्ली सऊदी अरबियन एयरलाइन। कोचिन के लिए एक फ़्लाइट जाएगी एयर इंडिया एक्सप्रेस की, लखनऊ के लिए भी एक फ़्लाइट जाएगी गो एयर की, दिल्ली के लिए रियाद से एक फ़्लाइट जाएगी गो एयर की और कोझिकोड के लिए एक फ़्लाइट जाएगी इंडिगो की। मुंबई से रियाद से मुंबई के लिए एक फ़्लाइट जाएगी एयर इंडिया की और कोझिकोड और लखनऊ और कन्नौर के लिए एक फ़्लाइट मौजूद है, जो कि स्केड्यूल आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। कोरोना वायरस के 104 नए मरीज। सऊदी अरब में कोरोना के केसेस में कमी का सिलसिला जारी। पिछले 24 घंटे के दौरान 104 नए मरीज सामने आए। सऊदी अरब में मुतासरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 3,63,259 हो गई है। पीर को वजारत सेहत की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 146 मरीज शफायाब हुए। सेहतयाब होने वालों की तादाद 3,54,775 हो चुकी है। सऊदी अरब में यूट्यूब के सार्फिन 26 मिलियन। सऊदी अरब में डिजिटल मीडिया के माहिर अब्दुल्ला अल करावी ने सऊदी अरब में समाजी राब्ता वसाइल के हवाले से बताया कि सऊदी शहरी रोज़ाना औसतन 3 घंटे 2 मिनट मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें 70% मर्द और 30% खवातीन हैं। औकात अखबार के मुताबिक कोरोना की वबा, SOPs की पाबंदी और घरों में बंदिश के माहौल के दौरान सऊदी अरब में समाजी राब्ता वसाइल के इस्तेमाल में इजाफा हुआ है। ज़हनी तफरीह का सामान इसके सिवा कुछ नहीं रहा। अब्दुल्ला अल करावी ने कहा कि सऊदी अरब में 2020 के दौरान समाजी राब्ता यानी कि सोशल जो साइट्स हैं इस्तेमाल करने वालों की तादाद 25 मिलियन और मोबाइल इस्तेमाल करने वालों की तादाद 44 मिलियन तक पहुंच गई है। शहजादा फैसल बिन फरहान का कुवैत, ओमान और इंडियन हम मनसब से राब्ता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला और कुवैत, ओमान और इंडिया के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक शहजादा फैसल बिन फरहान ने कुवैती वज़ीर ख़ारजा शेख डॉक्टर अहमद बिन नासिर अल हमद अल सबा से रब्ता किया। इसी तरह सऊदी वज़ीर ख़ारजा से ओमानी वज़ीर ख़ारजा से भी बात हुई। दूसरी तरफ सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने इंडियन हम मनसब जयशंकर से टेलीफोन पर रब्ता किया है। मक्का मुकरमा में नया पुल तामीर करने के लिए शारे अल हज बंद। मक्का मुकरमा में शारे अल हज पर पुल की तामीर के लिए दोनों तरफ की ट्रैफिक को सर्विस रोड की तरफ मोड़ दिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक मक्का मुकरमा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि शारे अल हज की वादी जलील और अल खंसा चौराहे पर नया पुल तामीर किया जाएगा। ये था हमारा आज का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।